नमस्ते। आज मैं फिर से एक नए ट्रांसलेशन के साथ आई हूँ। ये मेरी 4th ट्रांसलेटेड पैराग्राफ है। ये दिल्ली जुडिशरी 2018 मेन में पूछा गया था। इसमें मैं हिंदी में पढ़कर सुनाती हूँ और फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगी। तो फिर से आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के दौर में अपने जीवन को जब पहली परीक्षा देकर मेरा बेटा कुछ चिंतित सा घर लौटा तो मैंने पूछ ही लिया कि क्या बात है। उत्तर था पर्चा अच्छा नहीं हुआ। वह और आगे कुछ बताता उससे पहले ही मैंने पूछा कि तुम्हारी कक्षा में और कितने साथी हैं। उत्तर था 40। तब तो किसी न किसी को 40वां नंबर पर भी आना ही होगा। वह तुम भी हो सकते हो। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। वह जो नंबर गेम चल पड़ा है इसका कोई अंत नहीं है। कृष्ण कुमार जी ने बहुत पहले एक सुंदर लेख लिखा था, शायद आज से कोई 6 बरस पहले। शीर्षक था जीरो सम गेम। इस खेल में किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन हमारी 1-2 पीढ़ियों को तो इसमें झोंक ही दिया गया है। घर का कचरा तो कभी कभी दरी के नीचे भी डालकर छिपा दिया जाता है, पर समाज में यदि यह भावना बढ़ती गई कि 90% से नीचे का कोई अर्थ नहीं, तो हर वर्ष हमारी शिक्षण संस्थाओं से निकले इतने सारे असफल बताए गए नए छात्र कहाँ जाएंगे? कितनी बड़ी दरी चाहिए 90% से कम वाले इस नए कचरे को छिपाने के लिए? मीटरों नहीं, किलोमीटरों नहीं, लंबी चौड़ी दरी। लगभग पूरा देश ढक जाए इतनी बड़ी दरी बनानी पड़ेगी। फिर दरी के नीचे वाले भला कब तक शांत बैठेंगे? दरी में ये जगह जगह छेद करेंगे, उसे फाड़ कर ऊपर झांकेंगे। इसका जो मैंने इंग्लिश अनुवाद किया है वो इस तरह से है। When my son came back home, worried after giving the first exam of his life during his primary education, I asked him what the matter was. He answered that his exam did not go well. Before he could continue, I asked him how many classmates does he have. He answered 40. Then someone would have to be at 40th position. You can be the one. I don't have any problem with this and neither should you. This member game that has started doesn't have any end. Krishan Kumarji had written a beautiful article nearly 6 years ago. It was titled Zero Sum Game. There is no beneficiary in this game, and yet our next 2 generations have been pushed into this. Sometimes the waste of the house is swept under the carpet. However, if this feeling that those below 90% do not matter keep increasing in the society, then where would so many students who have been declared unsuccessful and are passing from our educational institutions go? How wide carpet would be required to sweep this new waste of those below 90% under carpet? A carpet of the size not just in meters but kilometers. A carpet so long which can cover almost all the country would have to be made. But how long will those under the carpet stay quiet? They would put holes in the carpet in various places and will peek after tearing it apart. इस तरह से मेरी ये 4th ट्रांसलेशन खत्म होती है। आप भी मेरे साथ इसी तरह से ट्रांसलेशन के लिए जुड़े रहें और अपनी ट्रांसलेशन को इम्प्रूव करें। थैंक यू, बाय।